मुझे यहाँ पर एक बात याद आ रही है कि एक बुज़ुर्ग ने किसी को कब्र में लिटाया जा रहा था, तो बहुत सारे लोग वहाँ पे मौजूद थे। तो एक बुज़ुर्ग ने एक नौजवान से पूछा, कहा कि अगर इस शख्स को एक मरतबा फिर ज़िंदगी का मौका दे दिया जाए तो ये दुनिया में आने के बाद क्या करेगा। तो उस नौजवान ने कहा कि क्या करेगा, रोज़े रखेगा, नमाज़ें पढ़ेगा, नेकी करेगा, इस्तग़फ़ार करेगा, इसके अलावा तो अब ये कुछ नहीं करेगा जो इसने मंजिल देख ली है। उन्होंने कहा वो तो नहीं कर सका, लेकिन तुम ज़रूर कर लेना। बस यही है ज़िंदगी की हकीकत। सुभान अल्लाह। देखिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा अकलता फ़अफ़लैता, सुनो तुम्हारा क्या है, जो तुमने खा लिया जुज़्वे बदन बन गया वो तुम्हारा है। मा लबिस्ता फ़अबलैता, जो तुमने पहना और गल सड़ गया वो तुम्हारा है। और मा तसद्दक़ता फ़अबक़ैता, तुमने अल्लाह की राह में जो दे दिया अल्लाह बाकी है वो भी बाकी रहेगा, वो तुम्हारा है। इसके अलावा अम्मा ज़ाहिबन फ़तारिकुल लिन्नास, मियाँ तुम चले जाओगे और तुम्हारी औलाद तुम्हारे माल पर झगड़ा करेगी, ठीक है ना, और एक दूसरे को मारेगी, कत्ल करेगी, और तुम कल क़यामत में 500 साल तक उस माल का हिसाब दोगे। गरीब आदमी अमीर से 500 साल पहले जन्नत में दाखिल हो जाएगा। लिहाजा याद रखे, इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी शेख मुफस्सिरीन से किसी ने पूछा कि ए इमाम, ऐसा कोई तरीक़ा है कि कब्र में हम बाद में जाएं, पहला हमारा माल कब्र में पहुंच जाए, ऐसा कोई तरीक़ा? फरमाया हाँ, एक ही तरीक़ा है कि जो कुछ अल्लाह ने दिया है उसकी राह में ख़र्च करके चला जा, तू बाद में कब्र में जाएगा, माल पहले तेरा इस्तेक़बाल करेगा। तो यकीनी तौर पर ये पाइपलाइन खुली हुई है कब्र की, जो इन्होंने नक्शा खींचा बिल्कुल ऐसा ही है। अगर ये नक्शा इबरत था, अगर नक्शा जन्नत देखना हो तो उसका नक्शा भी अहादीस और कुरान में मौजूद है। वो पाइपलाइन खुली, उस पाइपलाइन में आप सप्लाई करते जाओ, जारी रखो। जब आप कब्र में जाओगे तो वो जो पाइपलाइन में आपने भेजा था वो कब्र में आपका इस्तेक़बाल करेगा। बेसिकली वही बात जो ये कह रहे थे कि आप आखिरत की तैयारी करें। जी सना।